व्हाट इफ सेल के पास कोई प्रोटेक्शन ही ना हो, तो क्या होगा? सेल सरवाइव ही नहीं करेगा। इसीलिए हर सेल को प्रोटेक्शन भी चाहिए और एक्सचेंज भी करना होता है। तो क्वेश्चन ये है, कौन कंट्रोल करता है ये सब? तो इसका आंसर है ये सेल मेम्ब्रेन। तो सेल के 3 पार्ट्स होते हैं। पहला सेल मेम्ब्रेन, दूसरा साइटोप्लाज्म और तीसरा न्यूक्लियस। आज हम फोकस करेंगे बच्चों ऑन सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन एक थिन बाउंड्री होती है। ये एक थिन बाउंड्री होती है जो सेल को सराउंड करके रखती है और उसके अंदर के कंटेंट्स को प्रोटेक्ट भी करती है। इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। लेकिन इसका सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है? कंट्रोल करना। क्या काम है? कंट्रोल करना कि क्या अंदर जाएगा और क्या अंदर नहीं जाएगा। तो बच्चों अब देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। सेल मेम्ब्रेन मेनली लिपिड्स एंड प्रोटीन्स का बना होता है। लिपिड्स एक डबल लेयर होता है, ये एक मेरी फर्स्ट लेयर है और ये एक मेरी सेकंड लेयर है। ये 2 डबल लेयर का बना होता है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं बाई लेयर। बाई से मतलब होता है हमारा 2, तो 2 लेयर्स से बना होता है। ठीक है, बाहरी वाला जो पॉइंट होता है दैट इज माई हाइड्रोफिलिक पार्ट। दिस इज माई हाइड्रोफिलिक पार्ट। मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में भी आप लोग को बताया था, फिलिक का मतलब लविंग है ना, लविंग, एंड हाइड्रो मतलब वाटर। तो वाटर लविंग पार्ट जो होता है वो बाहर रखता है, और वाटर से जिससे उसको डर लगता है, फोबिक, फोबिक मतलब स्कैर्ड ऑफ, पानी से दूर भागने का काम कौन करेगा? इसका अंदर वाला पार्ट। तो अंदर वाला पार्ट जो होगा वो आपका हाइड्रोफोबिक होता है, और प्रोटीन्स इस लेयर के अंदर इस तरह से एम्बेडेड होते हैं। ठीक है, मुझे कभी किसी मेरे टीचर ने बताया था कि जैसे तुमने कभी गुलाब जामुन का डब्बा खोला है, तो गुलाब जामुन के डब्बे में जो चाशनी होती है, जिलबिल जिलबिल सी, वो चाशनी तो है तुम्हारे लिपिड लेयर, और उसके अंदर जो लाल लाल गुलाब जामुन तुम्हें दिख रहे हैं ना 10-12, वो है तुम्हारे प्रोटीन्स। ओके, सो दिस इज समथिंग जिससे मुझे हमेशा याद रहा कि कैसी इमेजिनेशन मुझे रखनी है फॉर सेल मेम्ब्रेन। नाउ स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल को हम फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्यों बोल रहे हैं? तो फ्लूइड इसलिए बोलते हैं बिकॉज इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आगे पीछे भी हो सकते हैं, ऊपर नीचे भी हो सकते हैं, रोटेट भी हो सकते हैं, तो इसीलिए वो फ्लूइडिटी दिखाते हैं, तो हम इसको फ्लूइड बोलते हैं। बट हम इसको मोज़ेक क्यों बोलते हैं? वी हैव टू से इट मोज़ेक, क्योंकि मोज़ेक जो होता है वो ऐसे जो छोटे छोटे टाइल्स को हम जब अरेंज कर देते हैं तो उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं मोज़ेक मॉडल। तो इसमें आपका जो मोज़ेक है वो भी आपका शो रहा है कि इसमें जो सारे मॉलिक्यूल्स हैं ऐसे ही अरेंज हो रखे हैं, जैसे किसी ने एक दूसरे के साथ उनको एम्बेड कर रखा है, अरेंज कर रखा है। दैट इज व्हाई वी कॉल्ड इट एज मोज़ेक मॉडल। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, फंक्शंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन। तो आउटसाइड से सब्सटेंसेस आते हैं, ठीक है, लेकिन हर सब्सटेंस अंदर जाता है क्या? देखो, जरूरी नहीं है कि हर सब्सटेंस अंदर जा सके, सिर्फ कुछ पार्टिकल्स जो होते हैं मेम्ब्रेन्स को पास थ्रू कर सकते हैं, और कुछ पार्टिकल्स ऐसे होते हैं जो ब्लॉक हो जाते हैं। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं सेलेक्टिव परमिएबिलिटी। सेलेक्टिव परमिएबिलिटी का मतलब सिर्फ कुछ चीजें ही अलाउड है और बाकी चीजें अलाउ ही नहीं होती हैं। तो याद रखना बच्चों, सेल मेम्ब्रेन एक गेट कीपर का काम करता है। ओके, चलो क्विकली रिवाइज करते हैं हमने क्या पढ़ा। सेल मेम्ब्रेन जो है वो आउटर बाउंड्री होती है और ये प्रोटेक्शन देता है, ठीक है, और हमारी एंट्री एग्जिट कंट्रोल करता है। तो इट प्रोटेक्ट्स द सेल, इट मेंटेन्स द शेप ऑफ द सेल, इट कंट्रोल्स एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सब्सटेंसेस, और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये सेलेक्टिवली परमिएबल इन नेचर होता है। अगर आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया है बच्चों, तो आपने इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट समझ लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम और डीप में समझेंगे सेल के बाकी पार्ट्स। तो थैंक यू गाइस। अगर आपको आज का टॉपिक समझ में आया है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड क्लिक द बेल आइकन। बाय।